दोस्तों, सब लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह एक औरत या फिर एक आदमी आपको कभी धोखा नहीं देगा। जी दोस्तों, जब आप इसका नाम जानोगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, ये व्यक्ति आपका 7 जन्मों का साथी है। चाहे आपके कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए, चाहे आपके ऊपर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, फिर भी यह औरत आपको छोड़कर नहीं जाएगी और आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी दिक्कत है। आप यह करते हो कि जो व्यक्ति आपका साथ देता है, जो व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, जो व्यक्ति आपके लिए हर संभव प्रयास करता है, आप उसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते। आप उसी व्यक्ति को धोखा दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति आपका फायदा उठाता है, जो व्यक्ति आपके दिल के साथ खेलता है, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो और फिर आपको मिलता क्या है? धोखा। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इस वीडियो में मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, चाहे लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएं, चाहे आपके घर परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन यह औरत आपका साथ हमेशा हमेशा देगी, चाहे आपके पास 1 रुपया भी क्यों ना हो। यह औरत हमेशा आपका साथ देगी, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपके पास खड़ी हुई होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, कौन है वह व्यक्ति? तो चिंता न करें, उस व्यक्ति का नाम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, उस व्यक्ति के बारे में जानने से पहले, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है, बहुत दिनों की मेहनत है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें रोजाना आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाने पर प्रेरित करता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय लक्ष्मी माता। माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करेगी। माता रानी आपको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां देगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर वह कौन सी औरत है जो आपका हमेशा हमेशा साथ देगी। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति होते हैं, कई सारे रिश्ते नाते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा रिश्ता भाई बहन का होता है, किसी से माता पिता का होता है, किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का होता है, किसी से थोड़े दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे कि बुआ, नानी, मामा, भाभी, चाची, और किसी से दोस्ती का रिश्ता भी होता है। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है जो खून के रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन के रूप में मानते हैं। और कुछ रिश्ते हम यहाँ धरती पर पैदा होने के बाद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गया। ये सब रिश्ते हम अपने आने के बाद बनाते हैं, यानी पैदा होने के बाद हम अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों, अब कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा और कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे सबसे खास होते हैं, वही हमें धोखा दे देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस पर हमें भरोसा भी नहीं होता, जो दूर के होते हैं, जिनसे कुछ रिश्ता भी नहीं होता है, कभी कभी तो अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं, हमारी मदद कर देते हैं, हमारे काम आ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी कभी तो अपने भी काम नहीं आते और कभी कभी पराए भी काम आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, और आज उस व्यक्ति का, उस औरत का, उस आदमी का नाम बताऊंगा जो आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, आइए मुख्य वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। दोस्तों, आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, आप हर व्यक्ति के प्रति अच्छे से रिश्ता निभाते हैं, आप पूरी तरह से समर्पित, कहते हैं, चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी हो, धन की मदद करनी हो, समय की मदद करनी हो, किसी का कुछ काम हो तो उसके काम आ जाते हैं। आप हर संभव प्रयास करते हो अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को खुश करने के लिए, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आपके जब कुछ काम पड़ जाते हैं तो लोग आपके काम ही नहीं आते हैं। आप अकेले पड़ जाते हो, आप सोचते हो कि लोग तो मेरे काम ही नहीं आते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे दुनिया पूरी आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम जरूर आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं।
आने वाले समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ बसा हुआ है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यहां मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी योजनाएं रद्द हो जाती हैं, हमारी कल्पनाएं बिखर जाती हैं। हमें कभी वह नहीं मिला जो हमने मन से सोचा हो या हमने जिसका प्लान बनाया हो। तो सबसे पहली और गंभीर बात यह है कि आप बहुत ज्यादा आगे का ना सोचें, बहुत ज्यादा भविष्य का। आप ना सोचे कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से जीने की कोशिश करिए। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। आप बस अपने वर्तमान में जी सकते हैं। अब होता क्या है, आप बहुत ज्यादा भविष्य की कल्पनाएं बनाने लगते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं। अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इतना पैसा यहां लगाने वाला हूं, ये काम धंधा खोलने वाला हूं, या फिर जो भी आपका गुप्त राज हो। अब आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया है जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हो। आपने ऐसे व्यक्ति को अपना सीक्रेट बता दिया है जो कि उसे सार्वजनिक भी कर सकता है। आपको गिराने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह आपके सामने मीठे बोल बोलता है ताकि आप अपनी बातें उसे बताते रहें, और आप भी मूर्खों की तरह हमेशा ऐसा करते हैं, और वही इंसान आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। उसी प्रकार से जहां मित्र है वहां शत्रु भी है। अब मित्र के रूप में जब शत्रु कोई आ जाए तो फिर तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब अपनों के ही बीच कोई अपना ही हमारा दुश्मन बन जाए तो वह पिक्चर उलझ जाती है। तो हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं, हम समय रहते आपको उसका नाम बताने आ गए हैं। और अगर आज वीडियो को अंत तक देख लिया तो उसका नाम आपकी आंखों के सामने होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने सारे राज बता रहा था, क्या वही सबसे बड़ा दगाबाज है? क्या वही मेरे लिए आस्तीन का सांप है? ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बस इतनी सी है। यहां हमें हर उस व्यक्ति ने धोखा दिया है जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया है, क्योंकि भरोसा एक बात जरूर है कि देता कोई अपना ही है, और हमेशा भरोसा अपने वालों से ही टूटता है। कोशिश आपको यही करनी है कि आप सो मनी में गुंडे बनकर काम करें, अर्थात अपने कामों को अपने तरीके से करें, न तो किसी के साथ शेयर करें, न तो किसी को उसके बारे में बताएं। अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बताकर ही रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है स अक्षर से, जो कि कुंभ राशि की शुरुआत है। अगर आप भी अपने जीवन काल में एस नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि गड़बड़ यहां पर होने वाली है। जो बीएस वर्ड वाले लोग हैं, एस अक्षर वाले लोग हैं, उनसे आपको भयंकर खतरा बन रहा है। बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है जो दोगले होते हैं, और उन लोगों का त्याग कर देती है जो अच्छे होते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान बुरा होता है वो हर वक्त आपकी तारीफ करता रहता है, आपके तलवे चाटता रहता है, आपकी बातों में हाँ मिला करता है, और ये इंसान को पसंद आता है तो वो उससे जुड़ा रहता है। लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा वो हमेशा आपकी कमियों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि सत्य का साथ दो, अच्छे काम करो। और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने लगती है, तो अच्छे इंसानों का साथ छोड़ देते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए तो आपके मित्र के बराबर होती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करिए। बुरे लोगों से बचकर रहिए जो आपके साथ रेडियो के दुश्मन हैं। आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। अब अपने बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते, जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है, बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है, एक्स्ट्रा शॉप है, अतिरिक्त शॉप है,
उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिए हैं। अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है। और इंसान है कि एक बार भी न तो बच्चों पर नजर रख रहा है, न माता पिता पर नजर रख रहा है, न उन लोगों पर नजर रख रहा है जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट इंसान के साथ होती है, यहीं पर सबसे बड़ी गद्दारी इंसान के साथ होती है। देखिए, आप काम बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आय के स्रोत ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वही आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोंप दे। अक्सर ऐसा ही हुआ है, जिस पर भी हमने भरोसा किया है उसने अपनी औकात जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अपने ही डसते हैं, और ऐसा डसते हैं कि इंसान पानी तक नहीं मांगता। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है, तो वहां थोड़ा सतर्क रहें, वाहन थोड़ा बचकर रहें, और कोशिश आपको यही करनी है कि बातों का बुरा आपको ज्यादा न लगे। आप बातें दिल में लेकर बैठेंगे तो आपका मन उधर उधर जाएगा। आप अगर बातों को इग्नोर करना सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ ला पाएंगे, और बहुत कुछ अच्छे दिनों को भी आप जी पाएंगे। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को हमारा यही कहना है कि प्रयासों में थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास में जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल गिर जाता है कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन वास्तविकता में आपकी मेहनत की ही परीक्षा चल रही है, और मेहनत करने से हार मान लेंगे तो आगे बड़ा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे। आगे जब आप सफल हो जाएंगे तभी तो स्ट्रगल के दिन आपको याद आएंगे, और इन्हें आपको खूबसूरत बनाना है। यूं आलस्य में अपने समय को नहीं बर्बाद करना है। अब दो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा फायदा आपका हो ही जाएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों जो है, सोमवार का दिन हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के भक्त यहां पर बहुत सारे हैं। सोमवार की शाम को यानी प्रदोष काल में 6 से 8 बजे के बीच आपको शिव मंदिर जाना है। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेकर अपने साथ थोड़े बहुत काले तिल रख लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में यह भी काम आने वाले हैं। शिव मंदिर में जाइए, भोले बाबा को प्रणाम करिए, 3 ताली बजाई, बम बम भोले कहिए, और उसके बाद दीपक आपको प्रज्वलित करना है शिवलिंग के पास में। लेकिन उसके अंदर जो घी का दीपक आप बनाकर लाए थे, उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा। अब अगला उपाय है दोस्तों, बेलपत्री का। बेलपत्री तो हमारे आसपास हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। आपको करना बस इतना है कि जितनी आपकी संख्या में आपके पास बेलपत्र है, चाहे 1 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, 81 है, 108 है, आपको उन्हें धोना है अच्छी तरह से, और उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। इसके बाद एक एक करके शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है। बहुत जल्द आपका काम बनेगा। हमें कोशिश करनी है कि हमारे हाथों कोई गलती ना हो, जैसे कि हमारे हाथों किसी का दिल न दुखे, किसी के भी ईमान को ठेस न पहुंचे, किसी की आत्मा को न दुखाएं, साथ ही साथ किसी की नजरों में हम बुरे न बने। इसके पहले जो हुआ सो हुआ, आपको ऐसा लगता है सामने वाले को आपसे भगवान ने ज्यादा दिया है। जितना उसके भाग्य में है उसको मिलेगा, जितना आपके भाग्य में आपको मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को जब आप देखेंगे कि उनके पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है, तब जाकर आपको इस बात का अंदाजा होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में पढ़ाई में अपना मन लगाना ही होगा, क्योंकि गलत संगत की संभावना यहां पर नजर आ रही है, और हमारी भविष्यवाणी यही कहती है कि गलत संगत के कारण आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है, दिक्कत आ सकती है, बिजनेस में लाभ की स्थिति अचानक बन सकती है। लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि जहां लाभ है वहां कुछ समय बाद हानि न बन जाए। कुछ लोग आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा, वह आपकी योजनाओं को लीक कर सकते हैं। आपके लिए कुछ सफलता तो कुछ चुनौतियां लेकर दिसंबर का अंतिम दौर आ रहा है।
अचानक से कुछ परेशानियां आएंगी और अपने अनुभव से जैसे ही आप उसको मिटाएंगे वैसे ही आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां इंसान को बहुत ज्यादा तनाव दे देती है, तो आपको तुरंत ही मंदिर में जाकर के बैठ जाना है। अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो तो शांति पाठ में एकदम बैठ जाइए। आपको बहुत सुकून मिलेगा और आगे इन समस्याओं से निकलने का रास्ता भी आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वे ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारी जो आपके ऊपर वाले हैं, उनकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। किसी निर्णय को लेकर मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, तो आप थोड़े सावधान रहें। विद्यार्थी समय का ध्यान रखें। समय कम और काम अधिक, इसे न भूलें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पढ़ाई को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, लेकिन जो टालने की प्रवृत्ति रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष के बिना, समस्याओं के बिना, चुनौतियों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेंगे। साथ ही साथ धन की कमी इस दौरान दूर होगी। कमी यदि दूर नहीं भी हुई तो आपके कोई काम धन की वजह से रुकेंगे नहीं। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमारे सभी काम सही ढंग से पूरे करवा देते हैं, ये हमने देखा है। तो अगर पैसों की जरूरत लगेगी भी और पैसा नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, आपके संबंध उनके साथ खराब ना हो जाए, इतना ध्यान रखिएगा। वाणी की विनम्रता और स्वभाव में नम्रता आपको बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। यह मौका हाथ से न जाए, किस्मत आपकी चमक जाए, इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी होगी। इसके लिए जिंदगी में बाधाओं से आपको खुद को लड़ना होगा, तभी आप एक सफल इंसान बन पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारी जो आपके आसपास वाले हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय या प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा अदालत में अगर कोई भी फैसला चल रहा था तो इस समय फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको अपना हर निर्णय शुभ चिंतकों की सलाह से लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, अविवाहित लोग जो कि काफी समय से तरस रहे थे, शादी का लड्डू खाने के लिए ऐसे लोगों की भी बात बनने वाली है। भोले बाबा इनकी भी सुनने वाले हैं। अगर आप भी एक लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना घर से ले जाकर के चढ़ाते हैं तो अब आपका काम भी बनेगा, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी। अब जीवन में छोटी मोटी दिक्कत देखिए बनी रहती है। आपकी एक बहुत बेकार आदत है कि आप हमेशा सुख चाहते हैं। जीवन में हमेशा सुख हो यह संभव नहीं है, और जीवन में हमेशा दुख हो यह भी संभव नहीं है। सुख और दुख एक तराजू के दो हिस्से हैं जो हमेशा संतुलन में बने रहते हैं। कभी भी ज्यादा दुख नहीं होगा, कभी भी ज्यादा सुख नहीं होगा, और यही जीवन का नियम है। क्योंकि अत्यधिक सुख की वजह से भी इंसान घमंड में चला जाता है, और अत्यधिक दुख की वजह से भी इंसान मोटिवेट डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवान को पता है कब किसके साथ क्या करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन पथ पर अग्रसर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा।